कड़वा बोल रहा है, पर कुछ गलत तो न कह रहा है ना। अब ये सब छोड़, ठीक तो रोज की किरकिरी है। तू ड्यूटी पर जा, थारी ड्यूटी को टेम हो रही है ना। जा। जी हाँ बाबा साहब। जी सर। खुश रहे। भाभो ने कहा है ना कि घर की बात घर में छोड़ के जाऊं, और मैं भाभो की बात नहीं डालती। मैं ठीक हूँ सूरज जी। वैसे वेद इस वक्त क्या कर रहा होगा? अरे भाई, आज उसका स्कूल में पहला दिन है। शरारती कर रहा होगा या पढ़ाई? मजे कर रहा होगा सूरज जी। सूरज जी, आप उसकी बहुत बड़ी इज्जत पूरी कर चुके हैं। अब जब तक उसके लिए बहुत जरूरी नहीं हो जाता, उसे हमें कुछ नहीं देना। अरे आप उसकी चिंता न करें। उसकी जो जिद थी ना, वो उसको पूरी कर दी है मैंने। अब अगर बच्चा कुछ मांगता भी है ना, तो उसके लिए उसका बाप है ना। मतलब है ऐसा। वेद, मैंने कहा ना तुझे कि मैं तुझे कोई जेल वेल नहीं दिलाने वाला, समझा? पापा स्कूल में सब लगाते हैं तो बाल सेट रहता है ना। अच्छा, ये देखो, मैंने आपके जैसे लड्डू बनाए हैं ना। अब तो जल्द दिला दोगे प्लीज? बिल्कुल नहीं। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक काम बता, तुझे अपने बाल सेट रखने हैं ना? हाँ। तो कल से मैं तुझे 3 गुना ज्यादा तेल लगाऊंगा। प्लीज पापा नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, बने नहीं तो छोटा। अरे ऐसे कैसे? प्लीज पापा। वो थारी थानेदानी मम्मी को पता चल गया ना, तो हम दोनों की ना। पापा आपको क्या जरूरी है? मेरी खुशी और मम्मी का गुस्सा। जब से मम्मी आई है आप एकदम बदल गए हो। अब मुझे पहले जैसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं आपसे गुस्सा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है सूरज जी? नहीं कुछ नहीं। वो ये बदमाश ना सीधा स्कूल से यहीं पे आ गए संध्या जी। मैं तब से इसको बोले जा रहा हूँ, जा बेटा घर पे जाके कपड़े बदल ले, थारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये मान ही नहीं रहा। हाँ, पापा यही कह रहे थे। अच्छा दादी आपके बारे में पूछ रही थी, शायद कोई काम होगा। अच्छा ठीक है सूरज जी, मैं घर जा रही हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। पापा आप जल खरीद लोगे ना? प्लीज दिला दो। ठीक है, मैं थारे लिए लेके आऊंगा। खुश? आप ना लड्डू की तरह स्वीट हो। नहीं सुनैना, क्या है ना, मेरे पापा यूके से बहुत सालों बाद आए, तो मुझे उनके साथ रहना है। मैं नहीं आ सकती खेलने। झूठ मत बोल, ऐसे तो मैं भी कह रही हूँ ना कि मेरे पापा यूएस रिटर्न है। कहने से क्या होता है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, तुझे सबूत चाहिए ना, मैं अभी देती हूँ। मेरे पापा यूके से आए हैं, तो उनके पासपोर्ट में वीजा स्टैंप होगा। मैं अभी तुझे उसके पिक्चर भेजती हूँ। दीदी, अरे बड़ी दीदी आप ये क्या ढूंढ रहे हो? वो मेरे पापा का पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है। अरे बड़ी दीदी आप भी ना बेकार में टेंशन ले रहे हो। मैं अभी जाके आपकी मम्मी से पूछ लेता हूँ। ठीक है अभी यहाँ।
बीननी वो काम था के। हाँ बाबू। वो रे मारा राम जी, उम्र के साथ साथ ना दिमाग भी खत्म हो गयो। के काम थो याद ही को नहीं आ रहे। जान दे फिर के हो? हाँ वो थारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबू तबीयत ठीक है, थोड़ा सा बस सर में दर्द है, लेकिन चाय बन रही है, कड़क चाय पीऊंगी ना एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चाची अब इन्हें के होयो? क्या होयो? रे मारा राम जी, वो परी दीदी को नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रही है कबर्ड में। क्या नहीं मिल रहा तेरी परी जीजी को? वो मोहित चाचू का पासपोर्ट। पासपोर्ट? बाबू बाबू परी परी मोहित का पासपोर्ट ढूंढ रही है। अगर उसे पासपोर्ट मिल गया तो? बाबू मैं अभी अभी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, ऐसे किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते। पापा लेकिन अब तुम मेरे हो ना? बेटा क्यों? हाँ परी बेटा, थारे पापा ही है। वो कहीं है ना के जे पारस्पोर्ट है ना, जे टाबरा के खेलने की चीज ना होवे, जरूरी काम की चीज होवे ना, इले थारे पापा गुस्सा कर गए। और कोई बात ना थी, है ना परी? तू समझे है ना? हाँ बेटा, अब वो सही कह रही है। ला मोहित, मारे को दे दे, मैं अलमारी में संभाल कर रख दूंगी। हाँ भाई ये ले। हाँ मैं आऊं रख करके। अरे बेटा, पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है ना, तो आप उसके साथ ना ऐसे नहीं खेलते, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बाबू हम कब तक परी से सच छुपा के रखेंगे? मुझे लगता है हमें उसे सच बता देना चाहिए। अगर उसे कहीं बाहर से ये सब पता चला तो उसके मन को बहुत ठेस लगेगी। बाबू बच्चों के मन बहुत ही कोमल होते हैं। तू परी की चिंता ना कर, इमली बीननी ना परी ने अच्छी तरीके से समझा देगी। और भैया भी परी बड़ी समझदार बेटी है। हाँ, अपनी माँ की बात समझे है। समझदार है इसलिए तो बताने के लिए बोल रही हूँ बाबू। बाबू उसे हम शांति से बैठकर समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। एक बार हिम्मत करके सच बोलने से ये बार बार नए नए झूठ नहीं करने पड़ेंगे। ना बीननी ना, जे सच ना कभी भी सामने ना आना चाहिए। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं पारस्पोर्ट ही चला दूंगी। न रहेगो न डर रहेगो, पर एक बेटी के सामने एक बाप ने शर्मिंदा ना हो दूंगी। एक वेद, थारी मम्मी को ना कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तू अगर पकड़ा गया ना तो तू तो कान पकड़ के मुर्गा बन के बच जाएगा, लेकिन मैं फंस जाऊंगा। पापा अब चिंता मत करो, हम ना इसे छुपा के रख देंगे, बिल्कुल आइडिया नहीं पड़ने देंगे। वेद, तू जिनसे छुपाने की बात कर रहा है ना, वो कोई और नहीं थानेदारनी ताए जी हैं। थानेदारनी नहीं, ताई जी। मतलब ताए जी? और इसमें गलत क्या है? वक्त आने पे ना थारी ताई जी ने बड़े बड़े शातिर चोरों को, तो मैं क्या चीज हूं? वेद, तुमने मरवा दिया मुझे। रे महारा राम जी, ई घर में ना कोई भी चीज टेम पर को नहीं मिले। हाँ? रे मंदिर के पास शरबत की बाटल में गंगा जल भरकर रखी थी मैंने, अब आ गई तो खाली पड़ी है।
रे तुम लोगों ने कुछ पता है के? वेद थारे को पता है? नहीं दादी। हाँ बिस्री थारे को पता है? दादी, हाँ गोलू का चेहरा देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शरारत उसकी तरफ से आई है। गोलू, अगर तूने ली है ना तो ला दे, मारे को गंगा जल से काम है, ला। नहीं दे सकता दादी। क्यों को नहीं दे सके? पी गया, पेट में गया। पी गए हो? हाँ? मुझे क्या पता था कि वो गंगा जल है। शरबत की बोतल में पड़ा था और मन में लालच आया और मैं गटक गया। जी, रे जमका दूध पूरी पुन्याई पी क्यों? चल अब बता ई को क्या करूं? अबो शांत। कटे से लाऊंगी गंगा जल। रे महारा राम जी। मिल गया। कैसे मिलेगा दीदी? मैंने बोला तो मैं पी गया। अरे गंगा जल नहीं, आइडिया मिल गया। क्या? देखो, अगर शरबत की बोतल में गंगा जल हो सकता है तो फिर तेल की बोतल में जल क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो कह रही हूँ तेल की बोतल में जल डाल दो, अरे किसी को भी नहीं पता चलेगा। क्यों? बोला मैं, काम की मिश्री काम की मिर्ची। ये काम इतना आसान ना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चालाकी से, सावधानी से करना पड़ेगा। मिश्री एक काम कर बेटा, तू खाली तेल की बोतल ढूंढ। हाँ हाँ भी लगती। ये रहा हरा जल। अब जैसे मम्मा सर दर्द हो रहा है? दबा दूं? क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मम्मी पर। कुछ ज्यादा नहीं हो क्या? चलो बैठो। सर दर्द हो रहा है? आइडिया। जब मेरे सर दर्द होता है ना तो मम्मी मेरे सर में मस्त चंपी करती है। अरे हाँ, ये अच्छा याद दिलाया, तेल मालिश। अरे तेल की बोतल तो यहीं रखी है। क्या करूं? बोल दिया ना। सूरज जी दीजिए ना, मैं अम्मी से जाके तेल मालिश करवा लेती हूँ, थोड़ा हल्का हो जाएगा से। दीजिए ना। ये अरे ये तो वो खोपरे का तेल है। चंपी के लिए तो वो जड़ी बूटी वाला तेल चाहिए ना, ठंडा ठंडा। वो है अपने पास कमरे में। गोलू एक काम कर, भाग के जा कमरे से ना वो तेल ले आ जा। हाँ मैं लेके तो आ जाऊंगा, लेकिन भाग कर नहीं, हाफ जाता हूँ ना। तू रहने दे, मैं चला जाता हूँ। चलो हम बाहर बैठते हैं, बच्चों को खेलना है, पढ़ना है। हाँ हाँ आप जाइए दादी। खेलो। हाँ? परी अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। सुनो सुनो सुनो, आप सब लोग अपना अपना दिमाग लड़ाना चालू कर दो कि कल अपने वेद को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में क्या बनना चाहिए।
टीचर ने कहा है कि जो मर्जी आए बन के आ सकते हैं। अच्छा के? कुछ भी नौटंकी? अच्छा नौटंकी के? हाँ तो तूने क्या सोचा वेद? मैं बताऊं? तू ना पप्पू राम बनना। पप्पू राम कौन है वो? मैंने तो उसके बारे में ना सुना ना पढ़ा है। अरे परी दीदी, उसके बारे में क्या पढ़ना? वो चाट वाला है ना, गोल प्याऊ चौराहे वाला, ना मस्त चाट पकौड़े बनाता है। सत्तू, मीना बिंदनी ना है पर गोलू उसकी कमी महसूस ही कोई होने देता। बिल्कुल अब पापर गया है। वेद, तू रॉकस्टार बन जा, एकदम रणबीर कपूर जैसा। रॉकस्टार? हाँ, अभी रुक। या चेतन जी, आपका बेटा भी ना नौटंकी है। पापा मजा नहीं आया। प्रिंस, और वो भी इंग्लैंड का। वो तुझ पे बहुत सूट होगा। और रेड वेस्ट कोट। और क्या पहनता है पापा? आपने तो देखा होगा ना उसे। हाँ वो क्या कही थे? प्रिंस, अभी रो। थैंक यू योर हाइनेस। राम जी, बदमाश। माय पापा। ना बेननी, वेद ना अंग्रेज बनेगा ना हिंदुस्तानी बनेगा। बाबू, तो फिर इसे हनुमान गली का ही राजू बना दो ना। ये तो वो है ही हनुमान गली का राजा। हाँ, जे बढ़िया है, जे बढ़िया है। क्या हुआ पापा? तो पापा आप भी बताओ ना, मैं क्या करूं? आइडिया। क्या? मुझे लगता है कि वैद को अपनी मम्मा की तरह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। कैप लगा के, हाथ में डंडा पकड़े, जूते पहन के, जय हिंद। आईपीएस ऑफिसर? मम्मी की तरह? नहीं, मुझे मम्मी की तरह नहीं बनना। वंश बेटा, लाइफ हमेशा हमें वही देती है जो हमने सोचा होता है, इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो। जीत को अपनी पसंद नहीं, अपनी आदत बनाओ। कुछ ऐसा सोचो जो अपने आप में ही यूनिक हो। मैंने सोच लिया है कि मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना है। अरे देखा, आइडिया भी मिल गया उसको। बोल तो दिया यूनिक आइडिया के लिए, लेकिन कॉस्ट्यूम कहाँ से आएंगे? अरे बुलबुल है ना, सब कुछ अरेंज कर देगी। ये बात तो है, बुलबुल और कोई काम करे ना करे, वंश के लिए वो आसमान से तारे भी तोड़ सकती है। चाय लो। हाँ बस। मैं वंशंकुर कोठारी ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।